any fine or penalty paid or payable by the person for the violation of any law, rule, or regulation. However, certain payments are not considered as penalty or fine, being inadmissible because these may have to be paid in ordinary course of business like A. Penalty for late payment of loan. B. Surcharge on late payment of utility bills. C. Penalties for non-compliance of normal business contracts. And D. Demurrage to customs authorities. जी, section 21G says any fine or penalty paid or payable by the person for the violation of any law, rule or regulation. अगर बिजनेस ने आपके बिजनेस ने किसी लॉ रूल या रेगुलेशन की वायलेशन की है, फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री है और फैक्ट्री से हैजर्डस मटेरियल निकलता है, फ्यूम्स निकलते हैं या लिक्विड वेस्ट निकलती है जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने आपको पेनल्टी लगा दी, लेट्स सपोज 2 लाख रुपए की। सो चूंकि आपने एनवायरमेंटल लॉज की वायलेशन की और आपको 2 लाख रुपए की पेनल्टी बिजनेस को लग गई, तो वो 2 लाख रुपया हालांकि आपका एक्सपेंडिचर है, लेकिन टैक्स पर्पसेस के लिए वो एक्सपेंडिचर आपका ट्रीट नहीं होगा। सो इट सेज कि इफ यू हैव वायलेटेड एनी लॉ, रूल और रेगुलेशन, सो एनी वेदर यू हैव पेड इट या पे नहीं किया, पेएबल भी है, तो वो आपने एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट किया है, लेकिन टैक्स लॉ आपके एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट नहीं करेगा। सिमिलरली आपका एक प्रोक्योरमेंट का बंदा मार्केट में गया और प्रोक्योरमेंट करने के लिए एक ऑफिशियल काउंट से गया और वहां उसने गाड़ी प्रॉपर पार्क नहीं की हुई थी या किसी ट्रैफिक लॉ की वायलेशन की और उसको कोई फाइन हुआ, तो वो भी फाइन जो है वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा, वो आपके एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट नहीं होगा, आपकी इनकम पे एड अप हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि जी आपने इन 2 वायलेशंस के अलावा कोई और वायलेशन की है, फॉर एग्जांपल आपने लेबर लॉज का ख्याल नहीं रखा, आपने मिनिमम वेज रेट का ख्याल नहीं रखा, मिनिमम वेज रेट जितनी भी है, लेट्स सपोज 17,000 या 18,000 व्हाटएवर अमाउंट आजकल है का, लेबर इंस्पेक्टर आए, उन्होंने आपको नॉन कंप्लायंस की वजह से फाइन किया, तो वो फाइन भी आप एज एन एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं कर सकते, बल्कि वो आपकी इनकम पे ऐड अप हो जाएगा। तो कोई भी फाइन किसी किस्म के भी लॉ की वायलेशन का होगा, तो वो अल्दो के आपके अकाउंटिंग इनकम स्टेटमेंट के अंदर तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा एज एन एक्सपेंडिचर, लेकिन फॉर टैक्स पर्पसेस वो आपके एक्सपेंडिचर के तौर पे अलाउड नहीं होगा। तो किसी किस्म का भी कोई भी फाइन है किसी भी लॉ की वायलेशन के ऊपर होगा, तो वो आपका एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं होगा। इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ ये जो नीचे ये जो आ रही है एक्सपेंडिचर्स, ये अलाउड होते हैं आपको, इसके अलावा जितने भी है वो डिसअलाउड है। तो एक्सेप्शंस क्या है? However, certain payments are not considered as penalty or fine being inadmissible. ये जो अभी हम पढ़ेंगे ये inadmissible नहीं है बल्कि ये अलाउड है। क्या है? पेनल्टी फॉर लेट रीपेमेंट ऑफ लोन। सपोज आपने बैंक अल्फला से आपके बिजनेस ने लोन लिया और वो लोन आपने टाइम पे पे नहीं किया, लेट रीपेमेंट की आपने, तो उसके ऊपर बैंक अल्फला ने आपको कोई फाइन पेनल्टी चार्ज की, तो वो आपका एक्सपेंडिचर है, वो आपको टैक्स लॉ भी अलाउ करेगा, वो आपका एक जनरल एक्सपेंडिचर होगा। नंबर 2, सरचार्ज और लेट पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट आई, पे करना था आपने 1.5 बिलियन का इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेकिन आपने टाइम पे नहीं किया, लेट पेमेंट की वजह से आपको सरचार्ज लग गया, तो वो सरचार्ज भी आपका एक जनरल एक्सपेंडिचर है, ये भी एक एक्सेप्शन है कि ये भी आपको अलाउ होगा। सिमिलरली आपने किसी सप्लायर के साथ या किसी कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको आपने उसकी कोई क्लॉजेस वायलेट की, तो आपको कोई पेनल्टी लगी, तो उस पेनल्टी के लगने की वजह से भी वो जो पेनल्टी है वो भी आपका एक रेगुलर एक्सपेंडिचर है और वो भी डिसअलाउ नहीं होगा, ये भी एक एक्सेप्शन है। सिमिलरली आपने कुछ चीजें इंपोर्ट की, जब आप इंपोर्ट करती है तो आपके पास कुछ नंबर ऑफ डेज होती है, जब तक जो आपके फ्री डेज होती है पोर्ट के ऊपर आप उन चीज़ों को रख सकती है। लेट्स सपोज महीना गुजर गया, आपने उन आइटम्स को कस्टम से क्लियर नहीं कराया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे नहीं किए, तो आपने उधर पोर्ट के ऊपर वो जगह आपकी कंसाइनमेंट ने घेरी रखी, आपका कंटेनर पड़ा रहा, तो वो आपसे उसका चार्ज करेंगे कि भाई आपने इसको यहाँ से लेके नहीं गए, तो उसके ऊपर वो एक आपको फाइन लगाते हैं जिसको डेमरेज कहते हैं। तो वो चूंकि आपकी चीजें उधर पोर्ट के ऊपर पड़ी रही, उनकी स्पेस ऑक्यूपाई रही, तो स्पेस ऑक्यूपेशन की वजह से आपको डेमरेज के चार्जेस पड़े, वो भी आपका एक एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट होती है। तो इन 4 चीजों के अलावा किसी किस्म का कोई भी अगर फाइन या पेनल्टी होगी जो कि किसी लॉ की वायलेशन के ऊपर होगी, तो वो डिसअलाउ हो जाएगी, वो आपकी
इनकम पे एड बैक हो जाएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी और आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा।